कल इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया। इक्तिसादी सर्वे जो हमने देखा, पढ़ा, जो बताया गया उसके मुताबिक जो है बजट का, पिछले बजट का कोई भी टारगेट इस बार अचीव नहीं हो पाया। जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की जो हालत है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई है। IMF भी कुछ कहता है और वो ये कहता है कि बजट काबिल कबूल होगा तो आइंदा कर्ज की किस्त मिलेगी, और उनका काबिल कबूल जो बजट है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ऐसे में फिर हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब सब अच्छा ही कह रहे हैं और कहते ही जा रहे हैं। आज हमने जो बजट देखा, ना कोई ऑपोजिशन नज़र आई। ऑपोजिशन तो वो होती है बजट में जो शोर शराबा करे, जो तनकीद करे। आज हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो बजट वाला एक माहौल होता है हमें हर दफ़ा नज़र आता है, शोर शराबा, मछली मंडी बनी हुई होती है। ऐसा कुछ नहीं था। ना ही ऑपोजिशन बेंचों से हमें कोई तनकीद सुनने को मिली। वज़ीर ख़जाना को हेडफोन पहने पड़े, ना ही उन्होंने वो पहने, ना ही बजट की कॉपियाँ आज फाड़ी गई। हम ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा हो तो ही बजट अच्छा होता है। ऑपोजिशन को हर बात जो है ना कंसर्न्स होते हैं कि बजट कैसा पेश किया गया, इसमें ये हो सकता था, ये हो सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जब डार साहब बड़े सुकून वाले माहौल में आज डार साहब ने बजट पेश किया, ना ही स्पीकर की कुर्सी का घेराव किया गया, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़ाहिर है कोई जानदार ऑपोजिशन होती तो कुछ पता चलता कि बजट पेश हो रहा है। डार साहब ने खसारे से भरपूर बजट पेश किया, और वो जब बजट पेश कर रहे थे कह के भी बार बार लगा रहे थे। कहीं कहीं तकरीर में वो अपने कॉलीग्स के नाम भी लेते हुए कह रहे थे कि भैया आपकी तजवीज़ भी शामिल कर दी है। एतमाद ऐसा था जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी सेंचुरी मारकर विकेट पर डटा हुआ हो और पेविलियन जाने का कोई चांस ही ना हो, वापस लौटने का उसको चांस ही ना हो। डार साहब ने आज बजट कैसे पेश किया, क्या माहौल था, जरा देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है, इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर। इन्होंने मुझसे एक वादा लिया है जी। बिल्कुल बहुत सामूहिक हो गया भाई। मैंने तो ऐसा हंसी मुस्कुराहट वाला और तालियां और डेस्क बचाने वाला पहली दफ़ा ये बजट देखा है। नाज़रीन, बहरहाल IMF की तलवार तले 13 जमातों के इत्तेहादी हुकूमत ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है, जिसमें माजी की तरह मौजूदा बजट में भी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए हैं। वज़ीर ख़जाना डार साहब ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि हुकूमत ने नए माली साल 2023-24 के लिए बजट का मजमूई जो हजम है ये 144 खरब 60 अरब रुपए रखा है, जिसमें 73 खरब रुपए का जो है वो खसारा होगा। लगभग आधा जो बजट है ये खसारे में जाएगा। तकरीबन 7% जो है खसारे के साथ बजट पेश किया गया आज। यानी वो पैसे हमारे पास हैं ही नहीं, हमें ज़ाहिर है उधार लेना पड़ेगा। हम जो है वो बाहर से पैसे लेंगे, फिर वो कर्ज़ों की अदायगी में, सूद की अदायगी में जाएंगे। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक FBR का टैक्स वसूली का जो हदफ है ये 92 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है। यानी आवाम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने जा रहा है। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब रुपए रखे गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 22.8 अरब रुपए, जबकि एजुकेशन सेक्टर के लिए 81.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे का भी ऐलान किया है। सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ में 30 से 35% इजाफे का ऐलान किया। कम अज़ कम जो उजरत की हद है वो 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। पेंशन में भी 17.5% तक इजाफा किया गया है। नाज़रीन, बजट में हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए भी एक भारी रकम मुख्तस की है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 2500 अरब रुपए का होगा, जिसमें सूबों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। बजट में आइंदा माली साल के लिए जो दरामदाद हैं उनका हदफ 58.70 अरब डॉलर और बरामदाद का हजम 30 अरब डॉलर तक ये तखमीना लगाया गया है। ये टारगेट सेट किए हैं। हुकूमत को तवक्को है कि इस बार का जो ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा जिसे हम कहते हैं, ये 28.70 अरब डॉलर तक रहेगा। इसहाकडार बजट को रियासती उमंगों के मुताबिक उन्होंने एक बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा उन्होंने मतवाजन बजट, आज का बजट उन्होंने करार दिया। क्या कहा डार साहब ने, ज़रा सुनिए।
जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत में हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमत ने अपने सियासी नुकसानात की परवाह किए बगैर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की अवाम ये पहचान ले कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने पाकिस्तान को तबाही की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ धकेला। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि वफाकी बजट में जो ज़मीन आसमान के क़लाबे में लाए गए, जो आदाद शुमार बताए गए और जो रेवेन्यू हासिल करने के लिए टारगेट्स को सेट किया गया है, क्या वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हैं भी या नहीं है। सारा बजट अल्फाज और आदाद शुमार का एक गोरख धंधा है, जो हर साल हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आम बंदे को तो इस चीज़ की समझ में नहीं आती है। जो नंबर्स बताए जा रहे होते हैं उनको ये एक आम बंदे का जो बजट का कंसर्न होता है वो ये होता है कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है या उनके लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा जो हुकूमत बजट पेश करती है। बड़े सादा अल्फाजों में कोई भी समझ सकता है इसको। क्या आइंदा माली साल के बजट में IMF को राज़ी किया जा सकेगा या उनके लिए काबिल कबूल होगा। सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमती ऐलानात के बाद आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस लगाए गए हैं इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ने जा रहा है। महंगाई रुकने वाली है या ये तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। मुआशी बदहाली तो है, इस हकीकत से कोई इनकार कर नहीं सकता। कारोबारी अफराद परेशान हैं, ये भी एक हकीकत है। कारोबार ठंडे पड़ चुके हैं, ये भी एक हकीकत है। बल्कि मुकम्मल ताले लग चुके हैं ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। बजट से पहले ताजिर बिरादरी की तरफ से हुकूमत को कुछ तजावीज़ दी गई थी। क्या हुकूमत ने कारोबारी अफराद की तजावीज़ को खातिर में लाई है हुकूमत, या इस बार भी इग्नोर ही कर रही है हुकूमत। हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों पेंशन में जो इजाफा किया गया है क्या वो महंगाई के तनासुब से ठीक है। फिर एडहॉक बुनियादों पर तनख्वाहों में जो इजाफे की तजवीज़ दी गई है, क्या इस फैसले को तब्दील करने के लिए जो शर्त में बीच में रखी गई है ताकि इलेक्शन से पहले अवाम की राय पर असरअंदाज हुआ जा सके। महंगाई के तनासुब से कम उजरत 30,000 रुपये मुकर्रर की गई है। क्या एक आम आदमी 30,000 महीने में गुजारा कर सकता है। जितनी बेरोज़गारी हो रही है, जितनी महंगाई हो रही है, ऐसे में लेने वाला और देने वाला दोनों को दो वक्त की रोटी तो चाहिए, या कानून के मुताबिक उजरत चाहिए उसको। गुज़श्ता रोज़ का जो इक़्तिसादी सर्वे था उसमें वज़ीर ख़ज़ाना डार साहब ने रवा माली साल के आदाद शुमार बताए थे, जिसके मुताबिक मौशी तरक्की समेत ज़रई और सनती तरक्की के जो अशारिये थे वो मनफी थे। तो क्या हुकूमत ने इस बार काबिल अमल मुआशी अहदाफ को सेट किया है या नहीं। तिजारती खसारे के हवाले से हुकूमत ने जो तखमीना लगाया है क्या उसको अचीव किया जा सकेगा। मौजूदा बजट पर IMF बजट जो है वो है या PDM हुकूमत ने ये इसको इलेक्शन बजट दिया है। डार साहब ने आज इसको कहा बड़ा, आपने देखा होगा बजट की जब वो पेश कर रहे थे हंस रहे थे, कह के लगा रहे थे, सबको कह रहे थे तुम्हारी भी तजवीज़ मान ली, आपकी भी मान ली, और फिर उन्होंने कहा कि बड़ा एक बैलेंस्ड और मतवाजन बजट है। फिर वो मुआशी हालात का जिम्मेदार उन्होंने ठहराया, तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल हुकूमत है उसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि जितनी भी मुआशी तबाही की आज जिम्मेदारी बनती है वो तो आप लोगों की बनती है, तहरीक इंसाफ की बनती है। तो इस सूरत हाल में तो ऐसा ही बजट हो सकता था। फिर देखिए, शुक्र करें कि इन्होंने कायदे आज़म पे नहीं डाला अभी, तो वरना तो मुझे तो शक है कि जब सारे इस सब पे इल्जाम लगा देंगे ना तो एंड पे कायदे आज़म पे भी डाल देंगे। जी, आपने 1947 में जब पाकिस्तान बनाया था तो पाकिस्तान बनाते ही जो आपने इंडिया से अपना हक लेना था वो लिया नहीं, जिसकी वजह से आज हम कर्ज ले रहे हैं। तो इसहाक डार साहब की तो बात ही रहने देना। देखिए, आज जो अभी जैसे आपने कहा ना कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी भी बात रख ली, तुम्हारी भी बात रख ली, ये 14,000 ये इससे इनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं। ये हंस इसलिए नहीं रहे थे कि बड़ा अच्छा बजट दिया, ये हंस ये रहते कि मैंने ऐलान तो कर दिए, अब जिससे पूरा साल बैठना है वो जाने, उसका काम जाने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक जगह बात की है और मैंने ये कहा कि ये जो बजट है ना ये इंस्टाग्रामेबल बजट है। अब आपको तो पता होगा, बीइंग खातून के इंस्टाग्राम में जो है लोग अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं और शेयर करते हैं, लोग देखते हैं। तो ये जो बजट है ना ये सिर्फ फोटोशूट बजट था और ये बजट और फिल्टर लगे। तो आपको पता है ना फोटोज में फिल्टर भी लगती है खूबसूरत उसको करने के लिए, तो ये विद फिल्टर ऑन था। ये बजट इनको ये जो हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, इसलिए लगा रहे थे कि इनको पता है कि ये बजट काबिल अमल है ही। ये पहला बजट पाकिस्तान की 76 साल में बनाया गया है जिसमें अपने जो रेवेन्यू से ज्यादा जो है सूद की अदायगी है। बजट का 50% जो है सिर्फ जो है ना सूद की अदायगी में जाएगा, पहली दफा, जो 15-20% होता था।
फिर उसके लेकिन वो कहते हैं कि भाई 3.5 सालों में 15,000 अरब का कर्जा तो तहरीक इंसाफ ने ले लिया, तो अब हम कर्जों में सूद की अदायगी में ना दें तो क्या करें? 18,000 अरब 18,000 तो हमने लिया 3.5 सालों में। इन्होंने एक साल में 15,000 अरब ले लिया। इन्होंने सारी कसरें तोड़ दी। और फिर ये जो बजट का खसारा इन्होंने ऐलान किया ना 6,000 अरब रुपए का सिर्फ, ये 6,000 मुंह से बोल रहे हैं तो माशाल्लाह 8-9 हजार अरब हो जाना है। और फिर ये भी नहीं बताया। अच्छा, फिर इसमें मजे की बात देखें कि ये सारा का सारा ये कह रहे हैं कर्ज हमें जो है, जो हम खसारा करेंगे ये बैरूनी ममालिक से कर्ज की शक्ल में आ जाएगा। 14 महीने से इनको किसी ने झेला नहीं दिया। ये जो हंस रहे थे ना, ये इस पे हंस रहे थे कि ये मैंने ऐलान तो कर दिया है, आगे चलाएगा कौन, फिर आगे से कर्ज इनको कौन देगा। ये वही वाला काम किया इतने खसारे, तकरीबन 7% खसारे के साथ अगर आप अपना बजट पेश कर रहे हैं तो फिर वही गाड़ी चलेगी, आप उधार लेंगे, फिर आप पे और कर्जा चढ़ेगा, फिर सूद आपको देना पड़ेगा, तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं इनकी फिलॉसफी। 1994 में सिंध हुकूमत ने 2 अरब रुपए कर्ज दिया था। उसका सूद अभी तक वो कर्ज अपनी जगह, उसका सूद 22 अरब रुपए अब तक वो अदा कर चुकी है सिंध हुकूमत। 2 अरब रुपए असल नहीं उतारे, 22 अरब रुपए उस पर सूद दे दिया है। तो ये इनकी फिलॉसफी ये है। और ये नून लीग का पुराना स्टाइल है कि ये अभी वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि तारीख में पहली दफा 1100 अरब रुपए 2 दफा जो है नून लीग की हुकूमत ने 1000 अरब से ऊपर बजट दिया, वरना आज तक किसी ने नहीं दिया। तरक्याती बजट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कर्ज ले रहे हो और उसके ऊपर तरक्याती बजट, और फिर तरक्याती बजट में भी आप क्या करते हो, MNAs और MPs को दे देते हो कि जाओ इसको उड़ाओ, जिसका हिसाब किताब नहीं। और जो मुल्क में जिस चीज की जरूरत है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे चाहिए थे, उसके लिए आप नहीं देते। तो क्या इस बजट के बाद IMF को बजट पेश करने का भी तो इंतजार था ना? क्या इसके बाद हमें IMF से पैसे मिल सकेंगे, मुआहदा हो सकेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल ये बात, बड़े कॉन्फिडेंट थे वो कि उन्हें अब आगे इसी रवा माली साहब महीने में ही जो है ना हमें पैसे मिल जाएंगे। तो या आपको अब लगता है कि फिर तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, जैसे पिछले साल हुआ था, बजट आया था, बाद में फिर हमें नया बजट लाना पड़ा था बिकॉज IMF राजी नहीं था। तो क्या IMF इससे राजी आपको लगता है होगा? देखिए शाजिया, ये जो बजट जैसे पिछले साल हुआ था ना, बजट दिया था और बजट पास होने से पहले फिर वापस से बजट तब्दील हो गया था। हाँ। ये इस दफा भी होगा। फिर अबूरी जो हुकूमत अगर आई तो वो भी जो ये बजट देखेगी तो उसके पास उनके वो वसाइल नहीं होंगे उस बजट के हिसाब से, तो उनको भी तब्दील करना पड़ेगा। और फिर जब अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन हो गया तो वो जो हुकूमत आएगी उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। और राज संभाल IMF का, तो ये जो बजट देखे 3 जगहों से IMF इसको जो है ना टोकरी में डाल देगी। एक तो खसारा बहुत बड़ा, दूसरा इन्होंने जो एग्जेम्पशन दी हुई टैक्स वो सारी मजीद बढ़ा दी उल्टा, और तीसरा ये कि सब्सिडी जो IMF जिसके सख्त खिलाफ है वो इन्होंने 1100 अरब कर दी। और मजे की बात देखें कि इनकी नजदीक सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज जो है पूरे पाकिस्तान में है, बाकी यानी कि कितने होंगे, 50 लाख करोड़ होंगे 25 करोड़ के मुल्क में। 35% की तनख्वाह पड़ रही। मेरी बात सुने इसमें। और पेंशनर के लिए सिर्फ 17.5%। पेंशनर के लिए महंगाई नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे गरीब तबका जो एहसास वाला था, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, 400 अरब से सिर्फ 450 अरब की है। तो ये मतलब आप सोचें कि ना जो दिखता है वो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्रामेबल इन्होंने बजट दिया है। मुझे बताएं 9,200 अरब कैसे इकट्ठा करना है भाई? आपने जो टैक्स का आपने टारगेट रख लिया है, कैसे अभी तो पिछला नहीं आप इसको अचीव कर सके, पिछला जो टैक्स आप लोगों का पिछले इस साल ये 7,000 अरब रुपए अगर इकट्ठा कर लेंगे ना जो खत्म हो रहा है, तो ये मिरेकल होगा। तो इस साल में पिछले साल के मुकाबले में जब 38% महंगाई थी, 38%, उसके बावजूद सिर्फ 800 अरब रुपए इजाफी कर जमा कर सके। अब 7,000 से 9,200 में जाना है इन्होंने। और मईशत आपके सामने सब कुछ बंद हुआ है, इम्पोर्ट LCs बंद, अब बिजली की लोड शेडिंग 8 बजे अब सब कुछ बंद करने का वैसे कह दिया है, वो अभी एक राउंड शुरू होना है। तो इन्होंने ये जो टैक्स के इजाफ और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी एग्जैजरेटेड सिर्फ IMF को दिखाने के लिए कि देखें जी वो खसारा इतना कम नहीं कम। तो ये इस दफा मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो सामने वाले जो आएंगे ना उनके लिए बारूदी सुरंग अल्फाज ही कुछ अच्छा सा अल्फाज ढूंढे कि ये बिछा के जा रहे हैं। और ये जो खुशी जो आप कह रही है ना, चेहरे खिलखिला रहे थे, ये जाते हुए इन्होंने जो है ना बस ये अब मजे लेके चले जाएंगे, बाकी अब जो पीछे रह जाएंगे वो